जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से, श्री कृष्ण से, राधा रानी से, महाकाली से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो नेगेटिव है आपके लिए, तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा ही स्पिरिचुअल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अपने रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपका जो रिलेशनशिप है, आप जिनके लिए भी हमेशा रीडिंग देखते हैं, अभी आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, तो उसके लिए आपके रिश्ते को लेकर ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इस रीडिंग में हम आपको गॉड गाइडेंस देंगे, लेकिन आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। फिर ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में आपकी मदद करें, ठीक है। फिर आप सही पाइल चूज़ करिए और आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। चलिए, हम इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आपको 2 मिनट का मेडिटेशन कराते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र दोहराएं। उसके बाद आप 2 मिनट का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि हम बहुत दिन से गॉड गाइडेंस वाली रीडिंग में भजन नहीं सुना रहे हैं। चलिए, आंखें बंद करिए। आप लोगों ने पहले भी ये भजन सुना होगा, हमारा फेवरेट है। चलिए सुनाते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। जो लोग भजन सुनना चाहते हैं वो रीडिंग कंटिन्यू रखें, और जो नहीं सुनना चाहते वो डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं, अपना पाइल देख सकते हैं, ठीक है। जो भी
बुरा है, जो भी भला बुरा है, मेरे श्याम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे श्याम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे श्याम जानते हैं। आता है यहाँ कोई, जाता है वहाँ कोई, आता है यहाँ कोई, जाता है वहाँ कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को, घनश्याम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे श्याम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे श्याम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। आप टेंशन मत लीजिए। जो भी भला बुरा है, मेरे श्याम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, घनश्याम जानते हैं। तो जो भी है, जैसा भी है, अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को ईश्वर के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो सब उन पर छोड़ दीजिए। यकीन मानिए वो आपसे बेहतर समझते हैं, वो आपसे बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप अपनी उछल कूद बंद करें और उनको समर्पण करें, ठीक है। चलिए एक पाइल चूज़ करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, जो पाइल आप चूज़ करते हैं, वो आपसे मैच नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके रिश्ते को लेकर, आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, इस रिश्ते को लेकर ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए? एंजल्स, आपके इष्ट देव, आपके स्पिरिट गाइडर, जिन्हें भी आप मानते हैं दिल से, वो आपको क्या समझाना चाहते हैं हमारे द्वारा, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। तो चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि
ये भी है यहाँ पर एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है लेकिन थोड़ी सी कम है। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर है, बस थोड़ा सा एरिस लियो सैजिटेरियस फायर साइन यहाँ पर कम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं बताने वाले, शुरुआत करते सीधे आपके रिश्ते की। सबसे पहले एक बात समझ लो आप लोग, इधर हम बहुत कंडीशन नहीं बताने वाले, एक्चुअली टाइम कम है, रीडिंग थोड़ी सी शॉर्ट होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं बताने वाले, बस इतना समझिए कि ये एक ईश्वर के द्वारा बनाया गया रिश्ता है। आप दोनों यूं ही नहीं मिले, आपको किस्मत ने मिलाया है। आप दोनों यूं ही नहीं मिले, आपको आपकी डेस्टिनी ने मिलाया है। आप दोनों के अनंत जन्मों के प्यार ने आप दोनों को मिलाया है, और ये प्यार ही आप दोनों के साथ अनंत जन्मों से था और आगे भी रहेगा। लेकिन जहाँ इतना प्यार है वहाँ ट्रस्ट इशू क्यों हो जाता है? वहाँ पर अविश्वास की गुंजाइश क्यों रह जाती है? शक क्यों? एक दूसरे पर यकीन क्यों नहीं है? क्यों बेकार की बातों में आना? क्यों अपने रिश्ते में समझदारी न दिखाना? हाँ, क्यों? कभी कभी हम देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि आपको गिल्ट भी होता है, आपको अफसोस होता है। देखिए, एक तो आप हायर लेवल की सोल हैं, आप अक्सर हर किसी का भला सोचते हैं, हर किसी को सही समझाना चाहते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, लोग आपकी बातों की बेकदरी करते हैं, आपकी एडवाइस नहीं लेते हैं, तो आपको बुरा लगता है। फिर आपको गिल्ट होता है कि यार इससे अच्छा तो हम इसे कुछ बताते ही नहीं, इससे कुछ कहते ही नहीं। ये फिर होता है ना। तो मेरी जान, बिना मांगे कभी सलाह मत देना है। जिसे भूख नहीं है उसे भोजन करने की जिद मत करना। जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा उसे देने जा रहे हैं, या फिर उसे ज़रूरत है, तो जब तक वो मांगे नहीं तब तक मत देना। अगर आप बिना मांगे देंगे तो उसकी वो कद्र कभी नहीं करेगा। तो एक तो आपका जो नेचर है, हम समझते हैं कि आप हमेशा हर किसी को अपना समझते हैं, आपका मन होता है कि हर कोई सही रास्ते पर रहे, हर किसी के साथ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, ज़िंदगी में खुश रहे, आगे बढ़े, यही सोचते हैं ना। और इसी वजह से आप हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही लोग आपको उल्टा खरी खोटी सुना देते हैं। तो यहाँ पर यही बात हुई ना कि आप बिना मांगे सलाह देने लग जाते हैं, बिना मांगे सजेशन मत दिया करिए। जब कोई आपसे कहे कि भाई मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो आपके सलाह की, आपकी एडवाइस की लोग वैल्यू करेंगे, लोग उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, इज्जत देंगे आपको। बिना मांगे घर घर जाके खुद फ़ोन कर करके, खुद मैसेज करके सलाह देंगे तो बस समझ लीजिए जो हो रहा है यही होता रहेगा। अभी एक बात और बता देते हैं हम आपको कि ईश्वर आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ईश्वर आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, कोई गाइडेंस देना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त ईश्वर के गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि ईश्वर किस रूप में आपको सजेशन दे रहे हैं, ईश्वर आपको किस रूप में सलाह दे रहे हैं, ये हमें नहीं पता सच में किस रूप में वो आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा यकीन है कि स्पेशली किसी लेडी के रूप में, लेडी क्या किसी फीमेल के रूप में, जो फीमेल है उनकी एज कुछ भी हो सकती है, 10 साल से लेकर 50-60 साल तक की बात समझ लीजिए आप। इस एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति, कोई भी फीमेल आपको कुछ समझाना चाह रही है, कहीं ना कहीं वो ईश्वर ही उनके द्वारा आपको अपना संदेश दे रहे हैं। लेकिन आप हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं, आप हैं कि समझ ही नहीं रहे हैं। इस वक्त आपका मन बिल्कुल शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा अशांत मन है आपका। आपके मन में बहुत सारे इधर उधर के उथल पुथल वाले विचार चल रहे हैं,
ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, इस तरह की बातें चल रही हैं। आपको कभी कभी आपके रिश्ते में ये लगता है कि शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, शायद हम जितना करते हैं उतना उधर कुछ भी नहीं है, या फिर शायद जो मैं फील करती हूँ शायद वो फील नहीं करता है, वो फील नहीं करती है। आपके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं कभी कभी। तो पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आप दोनों की एनर्जी मिरर करती है, प्रोजेक्शन चल रहा है आप दोनों का, समझ रहे हो, प्रोजेक्शन चल रहा है। और आप दोनों ना आत्मा के बहुत गहनतम, बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आत्मा की गहराइयों से आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, कितनी भी बहस हो जाए किसी भी बात को लेकर, कितना भी कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी आप लोगों को अलग करने की कोशिश करे, लेकिन आत्मा से आप दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, ध्यान रखना। क्योंकि इस रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है। बस ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं मेरे बच्चे, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो विश्वास करना भी सीखिए, ट्रस्ट करना सीखिए, यकीन करना सीखिए। और आपके अंदर बहुत तरह के इमोशंस हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आप बेवजह ज़िद पर अड़ जाते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर बेवजह ही आप कि बस ऐसा नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बेकार के इमोशंस को रिलीज़ करिए, बेकार की चीज़ों को लेट गो करिए। अगर अभी आप अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाएंगे तो आपका रिश्ता टूट सकता है, बिखर सकता है, समझ रहे हैं। आपका तो घर जल जाएगा और सर्दी आ रही लोग अपने हाथ सेक कर चले जाएंगे। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता फूले फले, आपके रिश्ते में सब कुछ बेहतर हो, लोग नहीं चाहते हैं। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहेंगे, करते रहेंगे, आप दोनों को भिड़ाते रहेंगे, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहेंगे। तो प्लीज़ इस वक्त समय है समझदारी से चलने का, इस वक्त समय है एक दूसरे को समझ कर चलने का, एक दूसरे का साथ देने का, ठीक है। बिल्कुल भी अगर आपके मन में लेट गो करने की भावना चल रही हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें। सब कुछ अच्छा होगा, एक नई उम्मीद के साथ, एक होप के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और आगे बढ़ें। इस रिश्ते में माना कि अभी उथल पुथल मची है, लेकिन इस रिश्ते में आगे चलकर सब बेहतर होगा। क्योंकि कभी कभी समय भी विपरीत होता है, कभी कभी कुछ लोगों की ग्रह दशा ऐसी हो जाती है कि जो इंसान कभी वैसा नहीं था वो कुछ दिनों के लिए वैसा बन जाता है। अगर कोई इंसान साल के 10 महीने आपसे बहुत मैच्योरिटी से बात करे, बहुत प्यार से बात करे और 2 महीने में अचानक उसके अंदर परिवर्तन आ जाए, तो क्या आप वो 10 महीने साइड में रख देंगे? उन 2 महीने को आप इम्पोर्टेंस देंगे? जो 2 महीने बिल्कुल विपरीत हुए, क्यों? आपको समझदारी नहीं दिखानी चाहिए कि जो इंसान ऐसा है ही नहीं, अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? कहीं वो परेशान तो नहीं, कहीं वो पर्सनली परेशान तो नहीं, कहीं उसके परिवार में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी ग्रह दशा खराब चल रही हो। आपको पता है कभी कभी ग्रहों की चाल भी इंसान को बहुत डिस्टर्ब करती है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती है। बहुत सारे रिश्तों में हमने खुद भी देखा है कि जो लोग बहुत समझदार होते अचानक ही वो इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं कि वो खुद क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं होता। थोड़ी सी समझदारी आप ज़रूर दिखाना, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त आपके जो पर्सन है हो सकता है कि वो बहुत बेरुखी दिखा रहे हो आपको, बहुत, लेकिन आपको समझदारी से चलना है। आप बस इतना समझना कि अगर इस वक्त आपने समझदारी दिखा ली तो यकीन मानिए कि एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार करेगा। अगर अभी आपने लेट गो कर लिया तो डार्कनेस जीत जाएगी और ब्राइटनेस हार जाएगी, अंधेरा जीत जाएगा
और उजाला हार जाएगा। नेगेटिविटी की जीत होगी और पॉजिटिविटी की हार होगी। आपकी घृणा, आपकी नफरत जीत जाएगी और आपका प्यार हार जाएगा। तो अभी जो चल रहा है ज़िंदगी में, ईश्वर कहना चाहते हैं कि इन बातों को बहुत महत्व ना दें, इन बातों को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें कि आपका रिश्ता बिखर जाए, आपका रिश्ता टूट जाए। क्या समझ रहे हैं आप? इतना महत्व ना दें। समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे को समझें और थोड़ा सा स्पेस दें। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जब अपने रिश्तों में बातचीत करने की कोशिश करते हैं, दिन भर तो लड़ाई झगड़ा चला और रात को या फिर शाम को बात करेंगे तो वही पुरानी बातें लेकर टोंट कसना शुरू, टोंटबाजी शुरू। तो ऐसे नहीं होता ना। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे प्यार से बात करे तो आप उससे वो बातें करो जो उसे पसंद हैं, जिस बात को सुनकर उसे अच्छा लगता हो। अगर आप प्यार करते हो तो आप समझते होंगे ना कि उन्हें किस तरह की बातें अच्छी लगती हैं। वैसा करना शुरू करें। उन बातों को छेड़ने का, उन बातों का मुद्दा उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब आपका रिश्ता एक नाजुक स्थिति से गुजर रहा हो। तो इस वक्त रिश्ते को समझदारी से चलाना ज़रूरी होता है। और हाँ, ये अक्टूबर ख़त्म होने दीजिए, बस 2-3 दिन बचे हैं ना। देखना, नवंबर तक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होंगे आपके रिश्ते में, सब कुछ बेहतर होगा, पक्का, डेफिनेटली। बस अभी समझदारी दिखाइए। और हाँ, अगर समझदारी दिखाते हैं ना तो इन फ्यूचर सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उनको भी छोटी छोटी बातें हर्ट करती हैं, उन्हें भी फ़र्क पड़ता है। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, बस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिविटी का बोलबाला ज़्यादा है, उधर भी और आपकी तरफ भी। इधर नेगेटिविटी को ही जिताना चाह रही है। कुछ नेगेटिव सोल्स हैं जो आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हैं। तो वो नहीं चाहते कि आपका प्यार परवान चढ़े, वो नहीं चाहते कि आपका प्यार अंतिम पड़ाव तक एक दूसरे के साथ रहे, वो अलग करना चाहते हैं। एक शायरी है कि तुमने भी बात करना छोड़ दिया, मैंने भी दीवार पक्की कर ली। देखो ना, एक ज़रा सी गलत फहमी ने कितनी तरक्की कर ली। कभी कभी कुछ बहुत गहरे रिश्ते भी महज गलत फहमी की वजह से टूट जाया करते हैं, है ना। तो अपने प्यार में, अपने रिश्तों में गलत फहमियों को कोई जगह ना दे, किसी थर्ड पार्टी को जगह ना दे। अगर आपस में कोई बात हुई है तो खुद दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करें, है ना। किसी और से इधर उधर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेकार की चीज़ों से बाहर निकलिए, बेकार के लोगों से बातचीत करना बंद करिए, अपने प्यार को समझिए। हमने आपको बताया, आपका रिश्ता ना एक रबड़ की तरह है। आप दोनों जितना भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करोगे उतने ही करीब आओगे, क्योंकि जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। जन्मों जन्म का रिश्ता है आप दोनों का, और ये ऐसे टूटने वाला नहीं है। लेकिन पता है क्या होता है कि रिश्ता नहीं टूटेगा, लेकिन वो जो बातें हैं ना, वो मन में एक गांठ की तरह पड़ जाती हैं। कहते हैं कि एक बार अगर रिश्ते में गांठ पड़ जाए तो फिर वो गांठ पड़ ही जाती है ना। तो अपने रिश्ते में गांठ मत पड़ने दीजिए, रिश्ता नहीं टूटेगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी समझदारी आप दोनों दिखाइए। ये ईश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं। इसमें बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मस्त रहिए, एक दूसरे पर यकीन करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। हाँ, और ईश्वर आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, उस बात को थोड़ा सा समझिए। किसी न किसी रूप में वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और हाँ, आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। बस थोड़ा सा अभी समय आप दोनों के साथ नहीं है, समझ रहे हैं, समय आपके साथ नहीं है।
आप ईश्वर पर यकीन रखिए, ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए। आप देखना चीज़ें बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी, बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में भला क्यों सोच रहा है? इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए, ज़्यादा दूसरों की परवाह करके दिमाग खराब मत करिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके रिश्ते को लेकर अभी आपकी लाइफ में करेंटली आपके रिलेशनशिप में जो चल रहा है, उसके लिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके रिश्ते को लेकर ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, देखिए डियर, इधर जो एनर्जी है सबसे पहले उसकी बात करेंगे। शादी को लेकर बड़ी टेंशन है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। जैसे कि हो सकता है कि उनके पार्टनर उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उन्हें समय नहीं दे रहे हैं, तो अभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि वेट करें कि मूव ऑन करें। वो सीरियस ले ही नहीं रहा, वो सीरियस ले ही नहीं रही, वो इक्वल गिव एंड टेक कर ही नहीं रहा, वो इक्वल गिव एंड टेक कर ही नहीं रही। और इस तरह अगर चलता रहा तो फिर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप जिस तरह से सोच रहे हैं उस तरह से हम आपको बता रहे हैं। रिश्ते में ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आगे कुछ होगा भी या फिर नहीं। देखिए, नेगेटिव एनर्जी तो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रही है, सच में कसम से बहुत अच्छे से काम कर रही है। और इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बताएं, फिजिकल लेवल पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जब हम रिश्तों में आत्मा से ज़्यादा शारीरिक लेवल पर जुड़ जाते हैं ना, तो फिर हम एक दूसरे पे कंट्रोल जमाने लगते हैं, एक दूसरे पर हुकूमत करने लगते हैं। फिर उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जैसे कि हक जताने लगते हैं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। और जहाँ पर आत्मा से प्यार होता है वहाँ पर सिर्फ हम खुशी देखते हैं। एक बार भले ही कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, सामने वाला वो कर रहा है, हम एक बार उससे कहेंगे कि हमें अच्छा नहीं लगता, बाकी हम उस पर हुकूमत नहीं करते कि नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा। हम फिर उसके ऊपर छोड़ देते हैं ना कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन है, तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम ये करो, वरना मुझे पसंद नहीं है। हम क्यों छोड़ते हैं कि अगर उसे हमसे प्यार होगा तो वो दोबारा वो काम खुद ही नहीं करेगा, है ना? यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग बस कंट्रोल करना चाह रहे हैं एक दूसरे को। तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम इस टाइम पर ये करोगी, तुम वो करोगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फिजिकल लेवल पर, बहुत ज़्यादा शारीरिक लेवल पर जिनका रिश्ता डिपेंड हो चुका है। प्यार कम है, हुकूमत ज़्यादा है, मालकियत ज़्यादा है, अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। जब कोई आपको समर्पण करता है, फिर आप किसी को समर्पण कर रहे हैं, तो ना आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ना आप किसी की प्रॉपर्टी हैं। आप अपनी स्वतंत्रता से, प्रेम से समर्पण कर रहे हैं। ना किसी ने आपको खरीद लिया है, ना आपने किसी को खरीद लिया है।
यही होता है प्यार, है ना। अपनी अपनी स्वतंत्रता से जीवन जीना, एक दूसरे को फ्रीडम देना, एक दूसरे को स्वतंत्रता प्रदान करना, ये होता है रिश्ता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी वजह से बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अच्छा, जिनकी कमिटमेंट के लिए या फिर जिनसे आप कुछ उम्मीदें करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम कुछ हस्बैंड वाइफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि शायद आप अपने हस्बैंड या वाइफ से कोई डिमांड करके बैठे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जैसे अपने ऊपर बहुत सारा बोझ लेकर चल रहे हैं, वो अपने ऊपर बहुत सारा बोझ लेकर चल रहे हैं और इसी वजह से उनकी रफ्तार बहुत स्लो है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं। आपको लगता, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा चाहता ही नहीं कि ऐसा हो, पर ऐसा नहीं है। वो इंसान चाहता है लेकिन उसकी रफ्तार बहुत स्लो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा परिवार के बारे में सोचता है और वो इंसान एक साथ कई सारी चीज़ों को लेकर चलना चाह रहा है और इसी वजह से वो लाइफ में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ पा रहा है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, जो कोई मकान लेना चाह रहे हैं, कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं आप, और उसमें आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, साथ नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो आपको टाइम भी कम दे रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। दूसरा, इधर लड़ाने भिड़ाने वाले लोग बहुत हैं। आप दोनों को अलग करने के लिए आग लगाने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। तो आपके मन में कभी कभी ख्याल ये आता है कि मैं इस इंसान के साथ रहूं या फिर इसे छोड़ दूं, क्या करूं। प्यार करते हैं आप, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको भी लोग भड़काने में कमी नहीं कर रहे हैं। लोग कमी नहीं कर रहे हैं। लोग आपको बेवजह भड़का रहे हैं कि जितना तुम डिज़र्व करते हो, जितना तुम प्यार पाने के हकदार हो, उतना वो इंसान नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं से आपको कोई ऑफ़र भी मिल रहा है, कोई है जो आपको ये दिखाना चाह रहा है कि वो आपके पार्टनर से बेहतर है। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी बेहतरीन की तलाश में हम बेहतर को भी खो देते हैं। हाँ, हमें वो मूवी याद आती है, पता है कौन सी? गैंगस्टर। एक ही बार देखी है हमने, उस मूवी को देखा था। अगर आपने इनको ठुकरा दिया, जिनके साथ अभी रिश्ते में हैं आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो आप बेहतरीन की तलाश में बेहतर भी खो देंगे, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और, इस रीडिंग में 2 पाइल हैं, 3 पाइल नहीं है। हो सकते थे 3 पाइल, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू है हमारे पास, इस वजह से हम 3 पाइल लेकर नहीं आए। तो हम स्पेशली उन लोगों को समझाना चाहते हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, जिनके लिए अक्सर रीडिंग होती रहती है, करंट फीलिंग और बहुत सारे गॉड गाइडेंस वाले वीडियोस या फिर एंजल्स की प्लानिंग, इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आप मूव ऑन करिए। तो अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप किसी घटिया रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आप इनको मत छोड़ना, आप बेहतरीन की तलाश में बेहतर को मत खोना, तो आप ये समझ लेना कि आज आपकी दीदी ने आपके लिए रीडिंग नहीं की है या फिर आज आपकी एनर्जी यहाँ पर नहीं है ना। इस बात को दिल से ना लगा लेना। अगर ये बात आपसे मैच कर रही है, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, तो ही इसे सुनना, अपनाना, ठीक है। ये मत कहना आज की रीडिंग तो मैच ही नहीं हुई। भाई एक बात समझिए कि जर्नल रीडिंग है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है और बहुत सारे लोगों को शायद ईश्वर हमारे द्वारा आज ये समझाना चाहते थे। हम सच बताएं, हम गॉड गाइडेंस ही करने वाले थे केवल,
जिसमें प्यार, परिवार, करियर, ईश्वर, सब तरह की एनर्जी होती है। बट अचानक ही मन में आया कि रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस देना है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस देना है। बस हम आ गए। तो ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, कंडीशन आपने समझ ली। अब आप ये समझिए, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। होप है, उम्मीदें हैं कि ऐसा ही होगा। आप हिम्मत ना हारें, आप अपना सब्र, अपना पेशेंस ना खोएं और अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रित करें। आपका मन बहुत ज़्यादा बेबाक हो रहा है, आपके मन में कुछ भी अनर्गल बातें चल रही हैं, तो मन को बढ़ावा ना दें आप। नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव लोगों को अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करने दें आप। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आपके रिश्ते में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तय है, ज़रूर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर बहुत जल्द सब कुछ ठीक करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को संतुलित करने की ज़रूरत है। आपकी जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस हो गई है, उसके लिए आपको मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कभी कभी बहुत प्यार और कभी कभी बिल्कुल उपेक्षा कर देना, कभी कभी बहुत बातें, कभी कभी 2-4 दिन की छुट्टी ले लेना। हर किसी का जीवन ऐसा ही है। तो देखो, संतुलित रहो, अंधेरे और उजाले को, दोनों को नियंत्रित करके रखो। ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। गुस्सा करो पर समय समय पर, ये नहीं कि गुस्से की बरसात कर दो, टोंटबाजी की बरसात कर दो, समझो ही ना, बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लो, ये नहीं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं अपने रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करो, एक संतुलन स्थापित करो। न बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मध्य में ठहर जाओ। उतना करो जितना तुम हमेशा कर सको, कभी कभी इकट्ठा ही बहुत प्यार जता दिया, कभी कभी इकट्ठे ही लात जूते कर दिए, ये ना करो, है ना, ये ना करो। और हाँ, जैसा जीवन आप जीना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, आपके विचारों में बहुत शक्ति है, वैसा ही सोचना शुरू करो। इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत अपनाइए, सोचना शुरू करिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो उड़ान भरें तो आपको अच्छा सोचना है, क्योंकि जो जैसा सोचता है वही उसके विचार, उसके कर्म बनते हैं और एक दिन वही सब कुछ उसका फ्यूचर, उसका भाग्य बन जाता है। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। अब आप कहो हम तो बहुत अच्छा सोचते पर अच्छा होता नहीं है। आप दिन के 30 मिनट तक, दिन के 30 मिनट तक आप अच्छा सोचते हैं, बाकी पूरे दिन रात में आप नेगेटिव सोचते हैं, तो 30 मिनट आपके 23.5 घंटे को कवर नहीं कर पाएंगे, समझे ना। हाँ, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और एक बात और, अभी एनर्जी बहुत स्लो है, अभी आपके जो पार्टनर हैं वो आपके रिएक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी आपको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यकीन करिए, ट्रस्ट रखिए, आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आपकी, अगर आप इनसे शादी करना चाह रहे हैं, शादी को लेकर परेशान हैं, तो आपकी शादी इनसे ज़रूर होगी। अगर आप रियूनियन के लिए परेशान हो तो पेशेंस रखें, आपका रियूनियन ज़रूर होगा। अगर आप कमिटमेंट के लिए परेशान हैं तो टेंशन मत ले, आपका कमिटमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर किसी थर्ड पार्टी को लेकर आप परेशान हैं तो भी सब्र करें, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपको आपका ट्रू लव, आपको आपका सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा। अभी अपने मन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, बहुत ज़्यादा बोझ मत रखिए सर पे, समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुद को परेशान मत करिए, खुद को मेंटली टॉर्चर मत करिए। रात को सोते समय योग निद्रा करिए, सुबह उठकर विपश्यना मेडिटेशन करिए।
ये 2 चीज़ें आपको 21 दिन तक करनी है। और फिर 21 दिन बाद अगर ये 2 चीज़ें आप फॉलो करते, सोते समय योग निद्रा और सुबह 20 या 30 मिनट का विपश्यना मेडिटेशन, अगर 21 दिन में आपकी ज़िंदगी में जो अभी चल रहा है ये बदल ना जाए, तो यही कमेंट बॉक्स में आकर हमें गाली देकर जाना, जो मन हो वो कहकर जाना, हमें स्वीकार होगा। ये वादा है हमारा आपसे। अजी हमने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, हमने नहीं, एवं ध्यान ने, कुछ अच्छी सी लाइफ स्टाइल ने, कुछ सही जीवन जीने के तरीके ने। हम नहीं, बस हम तो एक माध्यम बन जाते हैं आपको सही रास्ता दिखाने का। आप ये करके देखें, आप देखना आपकी ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी। हाँ, बस 21 दिन खुद को दीजिए और बहुत पेशेंस के साथ मेडिटेशन करिए। सोते वक्त योग निद्रा करके सोइए और सुबह उठकर जल्दी उठ के ध्यान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा आपको। सब्र करिए, आप लाखों के दिलों पे राज करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, आप हज़ारों की इंस्पिरेशन बनेंगे। सब्र करिए, ईश्वर बस आपसे सब्र करने के लिए बोल रहे हैं। अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, अंधेरे को मत जीतने दीजिए, अपने प्यार को जिताइए, उजाले को जिताइए। अभी आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत जल्द आपका एक खुशहाल परिवार होगा, बहुत जल्द आपकी बहुत अच्छी सी फैमिली होगी और बहुत अच्छी होगी आप लोगों की फाइनेंशियल लाइफ। वो ज़रूर आपके लिए एक्शन लेंगे, वो ज़रूर आपको अपना जीवन साथी बनाएंगे, वो हर बुराई से आपके लिए लड़ेंगे और आप दोनों ज़रूर एक होंगे। बस हम इतना कहना चाहते हैं, अभी कुछ है, एक साइकिल चल रहा है, इसे कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये जो भाग्य चक्र है ना, कभी कभी हम बहुत मेहनत करते पर समय हमारे साथ नहीं होता, तो थोड़ा सा समय का हेर फेर है। जैसे कि आप बहुत कोशिश करें कि 12 बजे रात को आप 12 बजे के दिन में बदल दें, तो नहीं हो सकता ना। एक समय है, प्रकृति के कुछ नियम हैं, तो बस प्रकृति के नियम के हिसाब से चलिए। अभी ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा सा फ्लो के हिसाब से चलिए, कुछ दिनों तक समय के हिसाब से चलिए, आगे देखना समय आपके हिसाब से चलेगा। यकीन मानिए सब कुछ आपके फेवर में होगा, सब कुछ आपके तरीके से बदलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। ठीक है, ईश्वर का क्या संदेश है हम आपको बता चुके हैं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, बेहतरीन की तलाश में बेहतर मत खोना, यही बेहतर एक दिन बेहतरीन बन जाएगा। बस अभी समय साथ नहीं दे रहा है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आप जैसा चाहते हैं, जो भी उम्मीदें, जो भी होप आप रखते हैं अपने पार्टनर से, वो ज़रूर पूरी होंगी। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपको प्यार ज़रूर मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा सा समय चाहिए उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो चलिए कमेंट बॉक्स में ईश्वर को आभार ज़रूर व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक प्यारे से टॉपिक के साथ। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।